ओम शांति दीदी, गुड मॉर्निंग, हैप्पी अव्यक्त डे टू यू। ऐसा लगता है हमने आपको लेगोस में बुला लिया। सुबह सुबह 5:30 का समय हो रहा है और आप तो जैसे आपके मन में बाबा बैठा है या बाबा की गुफा में आप बैठे हैं। बहुत सुंदर सजाया आपने पीछे। सभी को भी स्वागत करते हैं। ओम शांति। ओम शांति जी। चलिए, ये लखनऊ का हमारा बाबा का कमरा है। आज हमने बाबा के कमरे को फरिश्ते की तरह सजाया हुआ है। लेगोस निवासी बाबा के सभी चैतन्य गुलदस्तों को लखनऊ में लकी नाउ, वी आर ऑल लकी, क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता भगवान का वरद हस्त हम सब के ऊपर है, इसीलिए हम सभी लकी है। इस लखनऊ के शहर में आप सबका दिल से मैं हार्दिक स्वागत मैं भी करना चाहती हूँ। साइंस के साधनों ने लखनऊ और लेगोस को दोनों की दूरी को खत्म करके संगम के सुहावने समय पर सुंदर समागम कराया। आज हमारे बीके फैमिली में द बेस्ट डे, तपस्या का दिन अगर है फुल ईयर में, पूरे साल में आप सभी देखिएगा, हमारे चार्ट का द बेस्ट योगा का जो चार्ट होता है तो कब होता है? 18 जनवरी। हम सबको जैसे न्यू ईयर स्टार्ट होता है, सभी बीके भाई बहनों को इंतजार रहता है जनवरी मास का। उसमें भी स्पेशल ये जो 18 डेज हमारे स्पेशल मेडिटेशन के हैं, हम सब न सिर्फ भारत देश विदेश में, भारत में तो अभी हम सबको संकल्प दिया गया है मॉर्निंग 8 to नाइट 8 कंटिन्यू 12 आवर्स का भट्टी तपस्या। हमारे सेंटर पे तो मॉर्निंग 4 o'clock से स्टार्ट हो जाता है। एकदम साइलेंस, चारों तरफ साइलेंस का वातावरण बना हुआ है। वर्तमान समय को देखते हुए जैसे कि साइलेंस का एक तपस्या की भट्टी बनी हुई है, तो आज ब्रह्मा बाबा का हम स्मृति दिवस मनाते हैं। देखने में दुनिया वालों के लिए एक साधारण इंसान का रूप दिखाई देता है, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा कोई माता पिता का दिया हुआ नाम नहीं है। वास्तव में कर्तव्य का नाम है, कर्म का नाम है। एक है जन्म से नाम पाना, एक है कर्म से नाम पाना। बच्चा जन्म होते ही सब अपने माता पिता नाम दे देते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने कर्म से अपना नाम पाया। कौन सा कर्म किया? हर चीज की नवीनता को ला करके दिखाया। ऐसा मिसाल बाबा ने स्थापित किया। आज का दिन हम कहते हैं सारे इतिहास में, पूरे 5000 वर्ष की हिस्ट्री में एक ऐसा साधारण इंसान देव मानव बन सकता है। एक मिसाल कायम करने का दिन है और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का द बेस्ट स्टूडेंट प्रूफ करने का दिन है आज। और सुप्रीम फादर का एक योग्य बच्चा, आज्ञाकारी बच्चा का प्रूफ, बाबा जिसको कहते हैं सपूत बच्चे का सबूत देने का दिन है आज। नंबर 1 स्टूडेंट बनने का दिन। आज इस पढ़ाई के लिए हमारे ब्रह्मा कुमारी इसमें जहां भी जाएंगे तो सब जगह ब्रह्मा बाबा की फोटो जरूर लगी हुई होती है। कई लोग पूछते हैं ये आपके गुरु है क्या, आप इनको फॉलो करते हो क्या? हम लोग कहते नहीं, हमारे यहाँ कोई गुरुडम सिस्टम नहीं है, ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ पढ़ाई होती है। इस यूनिवर्सिटी के जो बेस्ट स्टूडेंट है तो बेस्ट स्टूडेंट्स के फोटो लगाया हुआ है। तो ऐसे ब्रह्मा बाबा का फोटो हमने गुरु के रूप में नहीं लगाया। तो इस विद्यालय में पढ़ने से क्या बन सकते हैं,
हमारे लाइफ के एम एंड ऑब्जेक्ट को क्लीन एंड क्लियर करके हमारे सामने सैंपल व्यक्त करने वाला पहला आदि मानव, नंबर 1। इसीलिए ब्रह्मा को आदिदेव एडम कहा गया। तो विपरीत संस्कार संस्कृति के बीच में समाज की धाराएं विपरीत बह रही थी। ऐसे में एक नई चीज का बीज डालना, देखिए बहुत सुंदर बगीचा दिखाई देने लगता है तो बगीचे को देख करके सब लोग आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन एक बिल्कुल कलराटी जमीन जहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे में एक नया बीज डालना, उसमें खाद पानी डाल करके एक बगीचा बनाना छोटा मोटा काम नहीं है। ये मानव बगीचा बनाना, ह्यूमन फ्लावर्स तैयार करना, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आज एक माँ बाप के 2 बच्चे भी होते हैं ना, कई बार माँ बाप उनके आगे भी हार खा जाते। दीदी हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, हम इनको ठीक नहीं कर पाएंगे। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने अलौकिक पिता बन करके इतना बड़ा परिवार तैयार किया और एक एक को योग्य बनाना, लायक बनाना, एक ऐसा मिसाल बाबा ने करके दिखाया। तो इन सब का प्रूफ देने का दिन 18 जनवरी है। तो आज का दिन हम सबके जीवन के लिए, जो जिन्होंने इस बीके फैमिली से अपने आप को जोड़ रखा है, उनके लिए एक प्रेरणादायी दिन है। तो आज के ऐसे श्रेष्ठ तपस्या के उपलक्ष्य में आज सवेरे से ही तपस्या चल रही है, ऐसे प्योर वाइब्रेशंस के बीच में। मेरे प्यारे भाई बहनों, लखनऊ नगरी में भी ब्रह्मा बाबा हो करके गए हैं। यहाँ मम्मा महीना महीना रह करके गई है, तो मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है। आप लोग भी वहां से जुड़े हुए हो। तो स्वयं गुलजार दादी जी ने यहाँ के सेवा केंद्र की स्थापना की है। ब्रह्मा आदि देव ब्रह्मा बाबा के पैर भी यहाँ इस लखनऊ नगरी में पड़े हैं। और हमारी मम्मा जगत अम्बा सरस्वती महीना महीना रह करके यहाँ तपस्या करके गई। ऐसी पावन स्थली यज्ञ के सारे जितने भी हमारे पुराने दादियां हैं, उस सब स्थान पे हो करके गए हैं। तो ऐसे लखनऊ की नगरी से आप लोग आज जुड़े हुए हो और आपके बेहद के इस परिवार से जुड़ करके आज मैं बाबा के साथ का कुछ अनुभव आप सबके बीच में शेयर करना चाहूंगी। मैं पहले पर्सनल 2 एक्सपीरियंस आपके बीच में शेयर करना चाहती हूँ। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, फर्स्ट डे मैं जैसे ही पहले दिन सेवा केंद्र में गई, फर्स्ट डे जैसे मैंने ब्रह्मा बाबा के चित्र को देखा, जैसे फोटो को देखा, तो फोटो देखते ही मम्मी हमारे साथ में थी। मैंने मम्मी को कहा, मम्मी ये देखो हमारे कोई रिलेटिव्स लगते हैं, ये हमारे रिलेटिव का फोटो इन्होंने अपने सेंटर्स पे क्यों लगा रखा है। बार बार मुझे एक करंट से लगने लगा, ये कौन है, ये कौन है। बार बार मैं याद करने लग गई। जो टीचर हमें एक्सप्लेन करने वाली थी, उनसे हम पूछ रहे थे, ये हमारा कोई रिश्तेदार लगता है, आप उनका फोटो अपने सेंटर पे क्यों लगा रखा है। वो बेचारी मंद मंद मुस्कुराने, फर्स्ट डे था, आज भी मुझे वो सीन याद आता। बड़े हल्के हल्के मुस्कुराते हुए बड़े गर्दन को यूं करने लग गई। बार बार बाबा का सिंपल सा फोटो था, इतना अट्रैक्ट कर रहा था। अर्थात बाबा जो कहते हैं 5000 वर्ष के पहले की स्मृतियां बिना कुछ कहे, अभी नॉलेज पूरा कोर्स आदि कुछ नहीं हुआ, लेकिन अंतरात्मा के संस्कार ऐसे जागृत हो गए। फिर सेवा के सेंटर्स पे सुनने लग गए, 7 डेज का कोर्स हो गया। फिर जीवन का लक्ष्य अपनाया
उसके बाद मेरे मन में बार बार आता था कि बाबा को क्यों हमने नहीं देखा, साकार में बाबा को क्यों नहीं देखा। हम दादी प्रकाश मणि जी को हमेशा कहा करते थे, दादी जी हमको वहां भेजिए जिन्होंने साकार बाबा के द्वारा पालना पाया। हमने तो साकार को नहीं देखा, लेकिन साकार के पालना पाए हुए जो भी हमारी वरिष्ठ दीदियां हैं, दादियां हैं, मैं उनके पास रह करके सेवा करूंगी। तो ऐसे ही मेरा जीवन की सफर की जो शुरुआत हुई, ब्रह्मा बाबा के साथ में रहे हुए दीदियों के साथ। थोड़ा सा समय मेरा कर्नाटक में रहा, जो हमारे बसवराज भाई जी है, उन्होंने भी बाबा की पालना ली है। और जयपुर में सुषमा दीदी थी, उन्होंने भी बाबा की पालना ली है। उसके बाद मुझे बीकानेर राजस्थान में भेजा गया, वहां भी शांता बहन जी थी, वो भी साकार बाबा की पालना ली हुई थी। तो उनके अंग संग में रह करके बाबा की उन पालनाओं को, शिक्षाओं को समझने का मुझे मौका मिला। उसके पश्चात जहां मुझे अभी भेजा गया लखनऊ, वो तो खुद ब्रह्मा बाबा उस सेंटर पे रह करके गए हैं और मम्मा रह करके गई। ऐसे स्थान पे बाबा ने मुझे भेजा सेवा के लिए। तो मैं अपने आप को भी भाग्यशाली समझती हूँ। तो बाबा की नगरी में सेवा का मौका मिला। एक दिन का समय, एक और मेरा एक्सपीरियंस आपके बीच में शेयर करना चाहूंगी। एक दिन मैंने बाबा को ऐसे कहा, बाबा मैंने साकार को नहीं देखा। तो सवेरे सवेरे 4 बजे का समय था, मैं लेटी हुई थी, अमृत वेले का समय उठने का। बाबा मेरे सिर पे खड़े हुए, बिल्कुल जैसे दोनों हाथ पीछे खड़े होकर के बाबा मुझे कह रहे हैं, बच्ची तुम कभी कहो कि मैंने साकार को नहीं देखा, बच्ची तुम कहोगे मैंने साकार को नहीं देखा। बस बाबा 2-3 बार ये शब्द कहते हुए मैंने कानों में स्पष्ट सुना कि बच्चे तुम्हें कभी नहीं कहना मैंने साकार को नहीं देखा। तो ऐसे बाबा ने अनुभव किया। तो मेरा कहने का मतलब है, हम ये शब्द कह नहीं सकते, हमारा बाबा ऑलमाइटी बाबा जिसमें बैठा हुआ हो वो अभी साकार में नहीं है। हमारे सूक्ष्म फीलिंग्स, हमारा जो शुद्ध पवित्र प्रेम उस साकार बाबा को भी लाइव फील कराता है। किसी दुनिया में भी देखिएगा, किसी इंसान के साथ प्यार होता है, वो प्यार कभी भी दूरी या लाइफ फील ऐसे नहीं कराता। जैसे बाबा एग्जाम्पल क्या देते हैं, लैला मजनू, हीरा रांझा दूर होते हुए भी इन्हीं आंखों से वो फील करते थे। तो ऐसे ही ये हमारा बाबा कोई दुनिया की तरह महात्मा धर्मात्मा तो है ही नहीं, ये तो स्वयं भाग्य विधाता भगवान का रथ है, जिस रथ के लिए भगवान ने कहा मैं हमेशा रहता हूं। तो क्यों रहता हूं? खाने पीने सोने उठने बैठने के लिए तो नहीं आया बाबा, एक महान लक्ष्य को लेकर के। निराकार परमात्मा भी ब्रह्मा बाबा के तन में एक लक्ष्य को लेकर के नीचे उतरे, एक उद्देश्य को लेकर के। जिस कार्य को लेकर के नीचे उतरा है बाबा, उस कार्य की पूर्ति के लिए निरंतर तत्पर है। तो निराकार बाबा ब्रह्मा के तन में विश्व परिवर्तन का महान लक्ष्य लिया। तो कोई भी काम करना होता है तो बिना इंस्ट्रूमेंट के तो काम होगा नहीं। मकान बनाने जाए तो भी चाहिए, ये घर का काम भी करना होता है तो हलवाई बनाना है तो उसमें भी अलग अलग मटेरियल चाहिए, तब जा करके वो चीज बनेगी। तो कोई भी कार्य करने के लिए कुछ साधन चाहिए ना। तो ऐसे निराकार परमात्मा को साकार में आकर के विश्व परिवर्तन का जो महान कार्य करना पड़ा, उसके हम इंस्ट्रूमेंट्स क्या है बताइए आप सभी। जितने भी आप देख रहे हो हम सभी इंस्ट्रूमेंट है, भगवान के इंस्ट्रूमेंट्स है हम लोग। हमारे द्वारा ही वो कार्य करेगा। हमें जो प्रेरणा मिली,
हमें जो इस जीवन को समर्पित करने का संकल्प आया, तो परमात्मा तो निराकार, निराकार को साकार में महान कार्य करना हो तो हमें निमित्त बनना पड़ेगा, उनके कार्य में हमें मददगार बनना पड़ेगा। हमारी मदद से वो महान से महान कार्य को सफल कर सकता। उस कार्य को सफल करने के लिए मेरे बुद्धि का सहयोग, मेरे मन का सहयोग उनको चाहिए। तो संसार को देने वाले ने आकर के आप और हम सबको ऑफर कर रहा है। क्या कह रहा? मुझे इस साकारी दुनिया में आपके गुणों का, विशेषताओं की आवश्यकता है। मुझे आपके गुण और विशेषताओं को लेकर के नए विश्व के निर्माण का कार्य करूंगा। उसके लिए देखो बहुत सुंदर शुरुआत कैसे हो गई। चैरिटी बिगेन्स एट होम। विश्व का जो कार्य शुरू हुआ स्वयं से, स्वयं के साथ मेरे परिवार से हुआ। तो घर गृहस्थ में रहने वाले परिवार वाले ये नहीं सोचना इतना बड़ा कार्य के लिए हमें बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। ब्रह्मा बाबा का सैंपल हम सामने रखेंगे। सबसे पहले ब्रह्मा बाबा ने अपने घर परिवार वालों के लिए, परिवार के सदस्यों को ये संदेश दिया। पहला संगठन चैरिटी बिगेन्स एट होम हुआ। उनके परिवार वाले जुड़े। खुद के ऊपर बाबा ने काम किया, परिवार के ऊपर काम किया। और बाबा ने जब भी हम ब्रह्मा बाबा के जीवन को सुनते हैं, बाबा ने कभी भी पुरुषार्थ को बोझ के रूप में नहीं लिया। एक हल्कापन, खुशी खुशी से बाबा सवेरे, जैसे हम लोग आप लोग कहते रहे 2 बजे उठना, 2:30 बजे उठना, 3 बजे उठना, बाबा ने जैसे एक नेचुरल वे में, नेचुरल प्रक्रिया के रूप में खुशी से किया। जब भी बाबा की जीवनी को हम सुनते हैं तो देखिएगा, योग कर रहा है तो खुशी से, खेल खेल में पुरुषार्थ कर रहा है, मुरली चला रहा है तो रमणीकता के साथ, सैर करने जा रहा है तो उसमें भी आत्मा की कमाई। मतलब बाबा ने जीवन से जुड़े हुए हर कर्म के साथ, हर कर्म में योग के बल को भर करके एक नेचुरल वे में, कभी बोझ, असाधारण, असंभव, कैसे हो सकता, कर सकते, नहीं कर सकते, कभी नहीं लिया। कारण क्योंकि बाबा के सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा ये रहता था, कराने वाला कौन है? हम तो निमित्त मात्र है। कराने वाला ऊपर से नीचे उतरा हुआ है। ये महान कार्य करने के लिए मैं तो एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में मुझे वो यूज कर रहा है। मुझे अपने बुद्धि का सहयोग, समर्पणता ही हमारा सहयोग है। जब हम अपने मन को, बुद्धि को समर्पण कर देते हैं, उस बुद्धि को दिव्य बनाना, उस बुद्धि को श्रेष्ठ बनाना। आपको भी कभी अनुभव होगा, जब भी दीदी आपको कोई सेवाएं देती है, कई बार लगता असंभव है, आपने हाँ कहा, दिल से कहा, हाँ दीदी क्यों नहीं, कर लेंगे। हो सकता उसका एक्सपीरियंस आपके पास ना हो, लेकिन जैसे आपने हाँ कहा तो आपको टचिंग्स आना स्टार्ट हो जाते। आज्ञाकारी बनने का जो रिजल्ट है, परमात्मा की टचिंग्स आते हैं। उस टचिंग्स को लेकर के, अर्थात मैंने बुद्धि को समर्पण किया, उस बुद्धि का इस्तेमाल कौन करेगा? परमात्मा करेगा, शिव बाबा करेगा। क्यों? क्योंकि उसको अपना कार्य करना है। तो ऐसे ब्रह्मा बाबा ने आज तक हमारे सामने, देखो सैंपल एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं हमारे सामने। ब्रह्मा बाबा भल हमने नहीं देखा, हमने दादियों को देखा। आप सबने भी शायद दादी जानकी जी को देखा होगा ना। 2 साल पहले आई थी ना शायद जानकी दादी जी, अफ्रीका का टूर हमने देखा था। हाँ, तो दादी जानकी जी को हमने देखा। चलो मधुबन में देखा होगा। दादी जी भी इतना इजीली सबसे मिलते, इतना इजी लाइट, जो फरिश्ता होता है, डबल लाइट क्या होता है, हमने अपनी आंखों से दादी को देखा। सबसे मिल भी रही है, बात भी कर रही है, टोली भी खिला रही है, क्लास भी करा रही है, डांस भी कर रही है। तो ऐसे हमें अपने लाइफ को एक लाइट वे में, इंटरनली, आंतरिक रूप में हम जितना हम हल्का रखेंगे,
तो हमारी लाइफ इजीली स्मूथली हमारी चलती रहेगी। और सबसे बड़ी बात, ब्रह्मा बाबा के सामने जब इस संस्था की स्थापना हुई थी, ऐसे नहीं कि सब उस समय में सब इजी लोगों ने, संसार ने, समाज ने इजीली उनको सहयोग दिया हो। जब भी हम एक्सपीरियंस सुनते हैं तो क्या एकदम जस्ट अपोजिट, सबका अपोजिशन। समाज में, जिस समाज में ब्रह्मा बाबा का इतना श्रेष्ठ व्यक्तित्व था, सब मान सम्मान देने वाले वो अपोज हो गए, उनके रिश्तेदार अपोज हो गए। हर प्रकार के अपोजिशन को भी संभालते हुए बाबा को एक निराकार परमात्मा में अटूट निश्चय था। निश्चय होने के कारण उस निश्चय के बल से अपने नाव को पार लगाया। हमने कथाओं में, कहानियों में सुना था, एक बार आदम को अल्लाह ने कहा एक सुंदर सी नाव बनाना। एक सुंदर सी नाव बना करके उसमें संसार के अच्छे अच्छे लोगों को बिठाना। तो जब अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे बीज, अच्छे अच्छे पशु पंछियों को बिठाना, एक समय ऐसा आएगा ये नाव क्या होगी, चारों तरफ जोर जोर से बारिश होगी, संसार में जब जल हो जाएगा, जलमग्न होगा, ये नाव क्या होगी, एक ऐसे स्थान पर पहुंचकर वहां से नई दुनिया का सृजन होगा। कहानियों में सुना करते थे, लेकिन प्रैक्टिकल में बाबा के जीवन से हम लोगों ने देखा, विपरीत भव सागर जैसी दुनिया में बाबा ने एक सुंदर सी ज्ञान और योग की नाव बनाई। उसके अंदर आप और हम सभी, भगवान ये नहीं कहता तुम अच्छे हो तुम बुरे हो, हर व्यक्ति अपने संस्कारों से अच्छे और बुरे की पहचान खुद दे रहा। कभी बाबा ने कहा तुम अच्छे हो तुम बुरे हो, बाबा की तरफ से नहीं। मेरे संस्कार जैसे होंगे मैं अपनी पहचान दे रही। अपने संस्कारों के आधार पर इस नाव में बैठने में योग्य हूं या नहीं हूं, ये हम स्वयं ही दे रहे हैं। तो इसीलिए प्यारे भाई बहनों, आप सबके आगे भी एक मौका मिला हुआ है। एक तरफ हम इस कलयुगी तमो प्रधान दुनिया की स्थिति गति को हम देख रहे हैं। आप जितना भी अपना समय, शक्ति, सब कुछ लगाओ, उसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है। इस लौकिक दुनिया में कितने भी संबंध अच्छे हो, कितना भी तन लगाओ, मन लगाओ, धन लगाओ, समय लगाओ, उसके बाद रिजल्ट आप सबके पास भी एक्सपीरियंस होगा। उसका रिजल्ट हमको क्या मिलने वाला है और अभी तक हमको क्या मिला। कहीं ना कहीं सब कुछ लगाने के बावजूद ही कहीं टेंशन में आ गए, कहीं डिप्रेशन में आ गए, कहीं ना कहीं शिकायत लेकर के कई बार बाबा के पास आते। हम इनके लिए सब कुछ किया, हमारा रिजल्ट क्या रहा। अर्थात जिस कलयुगी तमो प्रधान दुनिया में हम बैठे हुए हैं, कितनी भी एनर्जी लगाए हम धीरे धीरे डाउन, नीचे की तरफ जा रहे। कुछ भी करें हम, चाहे भगवान के नाम से भी करें तब भी, क्योंकि उनका चक्र नीचे की तरफ गिर रहा है और हमारा चक्र ऊपर की ओर जा रहा है। दो चीजें हैं, यहां मुझे अपनी बुद्धि का निर्णय खुद को लेना है, तो मैं अपनी एनर्जी को कहाँ लगाऊं, मेरी आवश्यकता क्या है। ज्ञान माना समझ। समझ किस बात की समझ? समझ वो मेरी टाइम एंड एनर्जी, मेरा तन मन धन, मेरा समय श्वास संकल्प शक्ति किस कार्य में। दो चीजें, बैलेंस के दो पलड़े हैं, एक नीचे की ओर जाने वाला, एक ऊपर की ओर जाने वाला। तो मुझे समझदार बन करके अभी कहाँ लगाना, क्योंकि पास्ट का रिजल्ट भी हमारे पास है। अभी तक हमने जो भी कुछ किया उसका रिजल्ट मेरा क्या रहा, और अभी मुझे करना है उसका में रिजल्ट क्या है। हमारे ब्रह्मा बाबा सैंपल एग्जाम्पल, हमारी दादियां सैंपल और एग्जाम्पल है। ब्रह्मा बाबा ने तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, समय श्वास संकल्प लगाया, उसका रिजल्ट क्या है। अगर बाबा एक गृहस्थी होता तो 2-4 लोग, परिवार वाले 100-50 लोग उनको जानते।
हाँ, कल ही गौतमी बहन हम लोग जब बाबा का फूलों से श्रृंगार कर रहे थे ना, तो हम बहनें बात कर रहे थे, सभी सेंटरों पे बाबा को फूलों से श्रृंगारा जा रहा है। क्यों श्रृंगारा जा रहा? एक जन्म उन्होंने, एक जन्म फूल स्वीकार करने को त्याग दिया था, एक जन्म। आज सभी सेंटरों पे देखिएगा इतना श्रृंगार, इतना फूलों से बाबा के कमरे को सजाया जा रहा है। हमारे सामने सैंपल है ना, जिस चीज को उन्होंने त्याग किया, फायदे में रहे घाटे में रहे, उसका रिजल्ट इसी समय, इसी जन्म में हम देख रहे हैं। और बाबा ने एक सिंपल अपनी लाइफस्टाइल को अपनाया था। खाने पीने आदि में कहते हैं कि एकदम सिंपल लाइफस्टाइल थी। और आज सब सेंटरों पे क्या कहते हैं, ब्रह्मा भोजन है, 36 प्रकार का भोजन बनाएंगे, 21 प्रकार का भोग लगाए। ये रिजल्ट किस चीज का? अगले जन्म छोड़ दो, इसी जन्म में हम सब देख रहे हैं त्याग का रिजल्ट क्या है। तो मुझे यहां से अवेयर होना पड़ेगा। आज ये दिन हमें बाबा के जीवन के द्वारा अपने जीवन को भी किस पलड़े में, किस कार्य में लगाना, उसके बारे में अवेयर कराता है। एक सैंपल हमारे सामने है, एग्जाम्पल हमारे सामने है, दादी हमारे सामने। तो इन्होंने जो भी कुछ किया, फायदे में रहे घाटे में रहे। अगर उन्होंने किया, क्या हम नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? हम किसकी संतान है? हम कहते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी, और हमारी तरह ही संसार में रहने वाले, कोई अलग दुनिया के तो है ही नहीं, हमारी तरह व्यवहार में आने वाले। सिर्फ हम भी करने के लिए एक थॉट, सिर्फ दूर कितना है, एक थॉट की दूरी है। जिस समय मैंने एक थॉट को क्रिएट करूंगी, कहते ना ब्रह्मादि क्रिएटर है, तो क्रिएटर की संतान मुझे भी क्रिएट करना पड़ेगा। मेरा फ्यूचर बेस्ट हो, अपने आप तो कुछ होगा नहीं। इस संसार रूपी कर्म क्षेत्र का नियम है, जो करेगा सो पाएगा। इस कर्म सिद्धांत को हम सामने रखते हुए मुझे अपनी लाइफ के लिए थॉट क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसी समय भगवान वाच्य है, हिम्मते बच्चे मददे खुदा। आप अच्छा करने के लिए हिम्मत का एक कदम आगे बढ़ाओ, मैं मदद देने के लिए बंधा हुआ। क्यों? क्योंकि ईश्वर का कार्य और मेरा कार्य जब दोनों का मैच हो जाता है, मैं किस कार्य के लिए हिम्मत बढ़ा रही हूँ? दुनिया के लिए नहीं, ईश्वरीय कार्य के सहयोगी बनने के लिए। जहां मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, मेरा थॉट प्लस परमात्मा की मदद प्लस समय का भी सहयोग मुझे मिलेगा, क्योंकि 3 पावर्स मेरे साथ हो जाएंगे। समय सहयोग क्या है? समय कौन सा? ये परिवर्तन की वेला है, परिवर्तन का समय है। बाकी जब भी धर्म स्थापक आए, प्रिसेप्टर आए, पैगंबर्स आए, उस समय धर्म का समय, परिवर्तन का समय नहीं था। उस समय कलयुग सतयुग बनाने का समय नहीं था, और नीचे उतरने का समय था। उस समय डायरेक्ट परमात्मा की एनर्जी वहां साथ नहीं दे रही थी। उन्होंने सिर्फ अपने आत्मबल से करके दिखाया। जो भी सफलता पाई, अपने स्वयं के आत्मबल। और हमारे पास 3 शक्तियां कार्य कर, आत्मबल, परमात्म बल और समय का बल। जब तीनों बल हमारे साथ होने के कारण, इसके अकॉर्डिंग अगर हमें चले गए, तो सफलता तो हमारी हुई पड़ी है। चॉइस मेरे पास है, जबरदस्ती किसी को नहीं, चॉइस मेरे। और भगवान ने इतना स्पष्ट नॉलेज हमें दे रखा है, मुझे अपनी एनर्जी को कहाँ लगाना है। सैंपल्स एग्जाम्पल हमारे सामने फिट है, तो सैंपल एग्जाम्पल को सामने रखते हुए क्या हम फॉलो फादर कर सकते हैं? फॉलो फादर का मतलब, जैसे ब्रह्मा बाबा ने मिसाल रास्ता साफ कर दिया, उसने तो पैदल चलकर रास्ते में आने वाले सारे कांटे, सारे पत्थर उसने हटा करके, इतना इजी, इतना सिंपल मेथड। आप बताइए, आज के तारीख में यूट्यूब आप खोल करके घर में बैठे हुए, आप बैठिए,
कोई टेंशन हो गया, कोई बात हो गई, कोई मेडिटेशन सॉन्ग सुनना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट पे एक लेक्चर सुनना चाहिए। आप कोई दादी जी को बात, 1 सेकंड भी नहीं लगता आपको खोल करके अपने माइंड को ठीक करने के लिए। साइंस के इतने सारे साधन हमें उपलब्ध है, घर बैठे भी हम अपने मन की स्थिति को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते। ब्रह्मा बाबा हमारी दादियों के सामने ऐसा समय नहीं था, बहुत विपरीत परिस्थितियां थी, ऐसे में उन्होंने करके दिखाया, हमारे लिए बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है। तो इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ज्यादा सोचने का समय नहीं है, और सोच में भी हम अपने एनर्जी को वेस्ट क्यों जाने दें, क्योंकि हमारा एक एक थॉट का भी क्या है, रिजल्ट निकलने वाला है। ब्रह्मा ने संकल्प किया, संकल्प से सृष्टि रची गई। तो आप और हम सबके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे संकल्प के ऊपर भी हम अवेयर होकर के, मेरा एक एक थॉट मेरी सृष्टि को तो बनाएगा ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप सब में भी देखो, कोई प्रोफेशन लाइफ को चुना होगा, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, तो कोई चमत्कार तो नहीं हुआ ना। पहले आपने थॉट क्रिएट किया, मुझे डॉक्टर बनना, मुझे इंजीनियर बनना, मुझे बिजनेसमैन बनना, मुझे इस प्रोफेशन में जाना। उस थॉट को क्रिएट करके फिर इसको इम्प्लीमेंट किया तो आपको रिजल्ट निकला। तो ऐसे ही मुझे क्या बनना है, प्रोफेशनल लाइफ के लिए तो आपने क्रिएट कर लिया। अब मेरे जीवन का, लाइफ का उद्देश्य क्या है, वो तो लाइफ के पार्ट के लिए तो हमने अचीव कर लिया। बेबी मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो एकदम हमारे सामने ब्रह्मा बाबा एक ट्रांसपेरेंट, हमारे उनकी लाइफ हमारे सामने है। तो मुझे ब्रह्मा बाबा के नक्शे कदम पर चल कर, और हर परिस्थिति में जो मेरे सामने, लौकिक का कोई अगर पेपर आ जाए तो कैसे बाबा ने पास किया, आर्थिक परिस्थिति का अगर पेपर आए तो वो भी हमारे सामने एग्जाम्पल, अपने परिवार वालों का आए तो उसके लिए भी एग्जाम्पल है, समाज की तरफ से आए, गवर्नमेंट की तरफ से आ जाए, तो हर प्रकार से आने वाली स्थिति परिस्थितियों का सामना करने के लिए बाबा ने एक मिसाल स्थापित किया है। क्योंकि हमें सिर्फ ब्रह्मा बाबा को देखना, नमन करना, हमने याद किया 4 घंटा 2 घंटा नहीं, ये हमारा मेडिटेशन योग 2-4 घंटे का पार्ट नहीं है, हमारी लाइफस्टाइल है, जीवन पद्धति है। तो मुझे अपनी जीवन पद्धति में, हर कर्म में उन शिक्षाओं को, पढ़ाई है ना, इसको ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहा गया। विद्यालय का मतलब होता है 2 + 2 = 4, जिसमें कोई भी ब्लाइंड फेथ नहीं है, हर चीज का स्पष्टीकरण। तो ऐसे इस ईश्वरीय पढ़ाई में, इस ज्ञान को पढ़ाई के तरीके से जब हम अपने जीवन के अंदर उतारना शुरू करते हैं, तो आप देखेंगे तो जीवन के अंदर एक चेंजेस नजर आने लगते। क्योंकि जीवन का उद्देश्य क्या है, सबसे पहला हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, तीनों चीजें चाहिए हमें लाइफ के अंदर। हेल्थ भी चाहिए, वेल्थ भी चाहिए, हैप्पीनेस भी चाहिए। तो आज के तारीख में सबसे पहले क्या हो गया, प्रायोरिटी दीदी सबसे पहले हैप्पीनेस का। हैप्पी रहेंगे तो हेल्थ वेल्थ भी हमारी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो नेचुरल रूप में बाबा ने हमको शिक्षा के रूप में क्या बताया। ब्रह्मा बाबा के जीवन को भी देखिएगा, कितने उतार चढ़ाव आते हुए भी कभी सुना बाबा की शक्ल। हमेशा हम लोग आज 18 जनवरी के दिन एक एग्जाम्पल जरूर देते, हम सभी देते, क्लास में हर बार देती हूँ मैं। जिस दिन एक आर्थिक परिस्थिति बाबा के सामने आई, 300 भाई बहने खाना खाने वाले, 10 बजे तक बाबा के पास पैसा नहीं था, लेकिन ब्रह्मा बाबा का मस्तक एकदम चमक रहा था, रिंचक मात्र में भी संशय नहीं था। 300 भाई बहने दोपहर में 12 बजे खाना कैसे खाएंगे, लेकिन ठीक 10 बजे, 10:30 बजे मनी ऑर्डर आया, निश्चय की परख थी। तो ऐसे हमें भी ज्ञान समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या, ज्ञान हम सुन तो रहे, एक है सुनना, एक है समझना।
समझने के बाद उसको स्वीकार करना, मन और बुद्धि से उस ज्ञान को, नॉलेज को स्वीकार करना। तो स्वीकार करना माना हर स्थिति परिस्थितियों में, आज भी बाबा ने बहुत अच्छी एक पॉइंट, आज की मुरली आप सुनेंगे तो एक पॉइंट, क्रिएटर को ये ड्रामा पसंद है। क्रिएटर के पसंदी के बिना इस संसार रूपी ड्रामा में कोई सीन, डायलॉग, एक्टर कोई हो नहीं सकता। तो क्रिएटर को ड्रामा पसंद है, तो आप और हम सभी कौन है? उसकी क्रिएशन है। तो ड्रामा के क्रिएटर को पसंद, तो हमें क्रिएशन को भी हर सीन पसंद, लेकिन हमें उस क्रिएटर की नजरिया से इस ड्रामा को देखना पड़ेगा। अपनी नजरिया हम यूज करेंगे, कहीं ना कहीं अप एंड डाउन हमारी स्थिति में हो सकता है। क्रिएटर की नजर से, क्रिएटर की नजर से ड्रामा को देखना माना आदि मध्य अंत को। क्रिएशन क्या करती है? सिर्फ प्रेजेंट को देखती है। पास्ट और फ्यूचर की तीनों कालों को न जानने के कारण कहीं ना कहीं हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अगर क्रिएटर ने, उसका पास्ट का भी पता है, फ्यूचर का भी पता है, प्रेजेंट में क्या सीन, क्या डायलॉग चल रहे हैं, तीनों चीजों की नॉलेज क्रिएटर को पता है। इसीलिए क्रिएटर इजीली उस ड्रामा की हर सीन को एक्सेप्ट करते हुए और वाह वाह के गीत गाते हुए आगे बढ़ता। कहीं ना कहीं हम लोग क्रिएशन में क्यों, क्या, ऐसे वैसे के क्वेश्चन रेज करने की संभावना है। तो इसीलिए हम सभी इस संसार रूपी ड्रामा को क्रिएटर की नजर से देखते हुए उस लक्ष्य की ओर हम आगे बढ़े। तो आज का दिन हम स्मृति दिवस से 18 दिवस दिन नहीं, तो आज का दिन हम उस सैंपल एग्जाम्पल को आगे रखते हुए, अपने आप को उसके साथ टैली करते हुए और अपनी लाइफ के अंदर भी कौन से हर्डल्स आ रहे, कौन सी बातें आ रही, हम उस लक्ष्य को पहुंचने में कौन सी बाधाएं हैं, इंडिविजुअली हर एक की अपनी अपनी होगी। लेकिन अगर लक्ष्य लेकर के पुरुषार्थ करेंगे, देखिए चेक एंड चेंज, बाबा ने कहा चेक करने का समय, चेक भी करें और चेंज। आज तो हम लोग बाबा की एक्स्ट्रा पावर को यूज कर रहे हैं, आज हमें फील हो रहा है। आज स्पेशली बाबा, जैसे माँ बाप होते हैं ना, माँ बाप क्या करते हैं, अपने योग्य जो बच्चा होता है, योग्य बच्चे को एक्स्ट्रा एनर्जी देते, एक्स्ट्रा हमें कुछ ना कुछ पावर तो मिलेगी। तो आज बाबा की एक्स्ट्रा पावर हम सब बच्चों को मिल रही है। किस लिए मिल रही है? जैसे बाबा ने 2 सप्ताह पहले कहा था, आप सबको भी याद होगा, एक संडे की मुरली में कहा था, 2nd नंबर के माला के मणकों को भी मैं क्या करूंगा, 1st नंबर में लाना चाहता हूँ। अंदर बाबा के मन में ऐसा है कि 2nd क्लास के बच्चों को भी 1st नंबर, 1st डिग्री में लाना चाहता है। तो ऐसे ही हम सबको आज के दिन स्पेशल बाबा की तरफ से ब्लेसिंग्स मिल रही है। तो जो कुछ चेंज लाना चाहे, पहले अपने आप को चेक करें। चेकिंग के साथ चेंज करने का पहले मुझे संकल्प, दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा कि मुझे अपनी लाइफ के अंदर चेंज लाना है, मुझे अपने जीवन को ऐसा ऊंच बनाना है। असंभव कुछ नहीं है, कहा सिर्फ संभव है एक संकल्प। आप सभी कहते होंगे दुनिया के इतने चकाचौंध में संभव हो सकता है? इस समय तो दुनिया का चकाचौंध क्या है, इस महामारी ने हर एक की लाइफ की वैल्यू का पता बता दिया। जिस चीज के पीछे इंसान दौड़ रहा था, भाग रहा था, अब मनुष्य के जीवन का उद्देश्य बदल गया। 1 साल पहले वाले जीवन का उद्देश्य और 1 साल के बाद का, आज के वर्तमान समय मानव जीवन का उद्देश्य बदल गया। अगर 1 साल पहले अगर हम पूछते किसी को, कुछ और सुनाने में लगा रहता था, लेकिन इस साल ने, इस महामारी ने रियलिटी का रियलाइजेशन करा दिया। तो उस रियलिटी का रियलाइजेशन भगवान ने तुमको पहले से ही ज्ञान के माध्यम से करा दिया, फिर भी हमें एक मौका दिया है। समय ने, परिस्थिति ने हमें एक शीशा दिखा दिया है कि जीवन की वैल्यू क्या चीज है, आप खुद परख। बहुत कम सीमित साधनों के साथ भी
एक मानव जीवन व्यतीत हो सकता है, इस बीमारी ने हर एक व्यक्ति को समझ दिया है। तो इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इस अनमोल घड़ियां, संगम सारे कल्प का सर्वश्रेष्ठ समय, संगम का समय, संगम युग का सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ घड़ियां अभी बीत रही है, जिसमें अभी 2021 का जनवरी मास में भी द बेस्ट आज का जो दिन है वो 18 जनवरी का दिन ज्ञान रूपी दर्पण को सामने रखते हुए जो भगवान ने इतना हमें स्पष्ट और सत्य ज्ञान दिया है, तो ज्ञान के एक एक बिंदुओं की गहराई में अगर जाकर के हम देखेंगे, किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की लंबी लंबी रिसर्च के बावजूद जो अनुभव, जो गुह्यता, जो आज तक भक्ति पूजा पाठ करने के बाद भी नहीं मिलता था, वो सारा ही सार मुझे यहाँ मिलता है। क्योंकि मैं भी एक भक्ति संपन्न परिवार से जुड़ी हुई हूँ। बाबा के आने के पहले मैंने भी बहुत भक्ति, हमारे घर में ही गीता, रामायण, भागवत, इन सब का अध्ययन, इनका सब का मनन होता था। भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा भावना थी, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नहीं थी। यहाँ आने के बाद उस सत्यता का उजागर हो गया, सत्य ज्ञान की समझ। नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट कहा गया। इस नॉलेज रूपी लाइट ने जो चीज जैसी है वैसे स्पष्टीकरण किया। तो सबसे ज्यादा मुझे बाबा का टीचर का रूप बेस्ट लगता है। बाबा का नॉलेज जो है इतना स्पष्ट समझ में आने लग गया कि जो अगम निगम के भेद खोलने का ज्ञान, जो वेद पुराण कुरान में जो दिया हुआ ज्ञान का सार बाबा की मुरली के द्वारा हमने अनुभव किया। एक तरफ बाबा के महावाक्यों को आप प्रैक्टिकल में देखिएगा, एक बैलेंस में बाबा की मुरली रखो, दूसरी तरफ भगवान को पाने के लिए जो खोज किया जा रहा है, पुराण, कुरान, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, सब कुछ एक तरफ, दोनों को आप देखिएगा बैलेंस में, भारी कौन सा होगा? हाँ, जो हमें इजी सिंपल वे में मिलने वाला ज्ञान, हर चीज का स्पष्टीकरण जो कहीं भी हमने आज तक नहीं पाया, उस गुह्यते गुह्य राज, वंडरफुल यूनिवर्सिटी। बाबा क्या कहता है, ये यूनिवर्सिटी वंडरफुल यूनिवर्सिटी क्यों है? क्योंकि इसी यूनिवर्सिटी में बाबा भी पढ़ता, पिता भी, पुत्र, 3 पीढ़ी एक साथ पढ़ते। इस यूनिवर्सिटी में 137 कंट्रीज में एक साथ एक ही पढ़ाई, फर्स्ट जिस लेसन को यहाँ पढ़ाया जाता, सारे विश्व भर के अंदर सभी ब्रांच में एक ही पढ़ाई। और इस यूनिवर्सिटी की विशेषता क्या है? 30 साल वाले, 10 साल वाले, 1 साल वाले, हर बच्चे ज्ञान को अगर गहराई से समझने वाले होंगे, हर आत्मा उस ज्ञान को एंजॉय कर रही। 30 साल वाला कहेगा आज बाबा की बहुत अच्छी मुरली चली, 10 साल वाले कहेंगे उसी मुरली से एंजॉय, छोटा बच्चा भी कहता है कि आज की मुरली बहुत अच्छी थी और आज की मुरली मेरे लिए थी। इस शिक्षा के रूप में मैं जब इस ज्ञान को धारण करूंगी, तो ये बाबा की मुरली मेरे लिए है। बाबा और मेरे बीच का जो कनेक्शन है ही मुरली, मुरली के माध्यम से हम आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो मुरली को जब हम आधार बना करके चलेंगे, मेरा जो प्रैक्टिकल लाइफ, मैंने जो मुरली को आधार, हमारे बीच में कोई मीडिएटर नहीं था। हमारे यहाँ तो कभी क्लास कराने के लिए टीचर भी हमें शुरुआत में नहीं मिले थे। उस समय में एक भाई ने हमको कोर्स कराया था, लेकिन ज्ञान का इतना स्पष्ट, जैसे बुद्धि का ताला खुल जाता है, बुद्धि का ताला खुल गया, ज्ञान इतना स्पष्ट समझ में आने लग गया। तो सोचा अपने लिए तो सभी जी लेते हैं, क्यों ना हम अपने इस जीवन को इस विश्व परिवर्तन के, समाज के लिए लगाए। तो ऐसा शुभ संकल्प पहले से मेरे मन में समाज सेवा को लेकर के, देश को लेकर के, स्वतंत्रता को लेकर के पता नहीं बहुत ज्यादा उमंग उत्साह रहता था। नारी सशक्तिकरण को लेकर के, मातृशक्ति के सहयोग को लेकर के, ऐसे संस्कार मेरे अंदर बचपन से ही थे।
जब बाबा के इस ज्ञान को, यज्ञ को हमने देखा, भगवान के कार्य प्रणाली को देखा, जब हमारे ज्ञान के द्वारा बुद्धि के ताले खुल गए, हर बात का स्पष्टीकरण हुआ और हमारी दादियों को हमने जीवन में नजदीक से देखा। खास हमारी एक चंद्रमणि दादी जी थे, वो खुद हमारे घर चल करके आए थे। तो हमारे घर आकर के हमारे पापा को कहा, इन बच्चियों को हम अपने यहाँ लेकर के जाएंगे। आकर के दादियों ने हर आत्मा को परखने की कला उनके अंदर थी। आकर के हम सबको ले, हम 3 बहनें हैं समर्पित रीति से, तो हम तीनों बहनों को दादी ने इस यज्ञ में समर्पित करा करके, तो मैं यहाँ लखनऊ में रह करके अपनी सेवाएं दे रही हूँ। 2 बहनें हमारी उदयपुर और डूंगर, मधुबन के पास ही उदयपुर डूंगरपुर है, वहां अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस तरह से हमारी पूरी फैमिली से आज की तारीख में 50 मेंबर्स है इस ईश्वरीय ज्ञान में चलने वाले। इंडिया में भी है, 1-2 फैमिली हमारे अमेरिका में भी रहती है, वो भी बाबा के बहुत अच्छे बच्चे हैं। कोई बेंगलोर में है, कोई पूना में है, और यहाँ लखनऊ में हम लोग बहनें सेवाएं दे रहे। सभी अच्छी फैमिली से जुड़े हुए हैं। ज्ञान का प्रैक्टिकल स्वरूप और लाइफ को देखा उन्होंने, तो उन्होंने भी अपने जीवन को ऐसा बनाने का लक्ष्य लेकर के आज बाबा के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। तो प्यारे भाई बहनों, मैं अपने जीवन के अनुभव के द्वारा आपको भी सुनाना चाहूंगी, इस ईश्वरीय श्रेष्ठ जीवन से बढ़ करके इससे अच्छा कथा कहानी सुनाने वाले बहुत होंगे, टाइम पास करने वाले बहुत मिलेंगे, पेन किलर खिलाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन रूट लेवल पे जा करके हमारी बीमारी को ठीक करके एक हेल्दी लाइफस्टाइल देने वाला ये सत्य ज्ञान एक बाबा ही है। उस बाप के द्वारा ही सत्य ज्ञान, इसको पढ़ाई के तरीके से मैं चाहूंगी। जैसे ब्रह्मा बाबा को हमने, जानकी दादी को क्या देखा, कभी भी दादी ने इसको टाइम पास के टाइम बच गया तो हमने मरली सुन लिया, नहीं, एकदम एक्यूरेट दिनचर्या पे चलकर पढ़ाई के प्रति दादी को हमने बहुत रिगार्ड, रिस्पेक्ट। ब्रह्मा बाबा को भी हमने यही सुना है, पढ़ाई के प्रति बाबा के मन में बड़ा रिगार्ड और रिस्पेक्ट। इससे आप भी हमारी दिनचर्या में पहली प्रायोरिटी, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी मुरली। जिसकी लाइफ में जितना उस ज्ञान के प्रति वैल्यू होगी, उतने हमारी लाइफ भी वैल्यूएबल बनती जाएगी। तो क्यों? क्योंकि नॉलेज से हर चीज का स्पष्टीकरण कब होता, समझ में भी बातें कब आती है। जब मैं घंटा सुनाया, बहन ने घंटा सुनाया, लेकिन निरंतर उस ज्ञान का जितना आप मनन चिंतन करके उस समझने की कोशिश करेंगे, आपको खुद को, क्योंकि जो ज्ञान मुझे मिल रहा है आपको मिल रहा है, कोई अलग तो है ही नहीं, लेकिन ज्ञान को जिस तरह समझ करके इसका मनन चिंतन करके बुद्धि के कपाट को खोलने की जरूरत है। तो मैं चाहूंगी इस ज्ञान का रस स्वादन करने के लिए इसका मनन चिंतन करके प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी लाइफ के अंदर बाबा के सत्य ज्ञान को दे करके चलेंगे। तो जैसे मेरे पीछे बाबा दिखाई दे रहे हैं, ऐसे सैंपल एग्जाम्पल, ऐसे ट्रांसपेरेंट लाइफ हमारी ऐसी ट्रांसपेरेंट बनेगी, तभी हमारी लाइफ की सफलता। हम इस संसार में आए हैं तो जीवन एक श्रेष्ठ कैसे बनाया जाए, सैंपल को हम जरूर फॉलो करेंगे, ऐसी मेरी शुभ प्रेरणा है। तो आप सबसे मिलने का एक शुभ अवसर मिला। आज के इस स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में आपसे मिलन मुलाकात हुई। प्यारा परिवार, मीठा परिवार, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। हमारी गौतमी बहन को और दीदी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। ओम शांति।